हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 30 अप्रैल 2001, समय है दोपहर के 2:45, जन्म स्थान पंतनगर उत्तराखंड। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है इनकी, ये बनती है सिंह लगन की। और सिंह लगन के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर उच्च राशि में नवम भाव में बैठे हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आक्रामक होता है, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होता है, लेकिन अपने मन के करने वाले होते हैं, अच्छे नेक दिल के होते हैं। और क्योंकि लग्नेश नवम भाव में जाकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिकता को भी अपनाते हैं, जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने वाले होते हैं, श्रेष्ठ जीवन पथ पर चलने वाले होते हैं। ये इस बात को सूचित करता है, क्योंकि लगन का स्वामी नवम भाव में और उच्च राशि में है, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयाँ उसको मिलती हैं, सफलता मिलती है। मतलब ये इस बात को तय करता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल 100% होगा ही होगा, अपने जीवन में मान सम्मान धन की प्राप्ति वो जरूर करेगा। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर देखिए, दूसरे और 11वें भाव का स्वामी भी नवम भाव में बैठा है, तो ये अपने आप में महाधनी योग का निर्माण करता है और अपने आप में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। तो ये एक स्थिति, इन दो ग्रहों की ये एक जो स्थिति है इस भाव में, ये बहुत श्रेष्ठ इस भाव को मजबूत कर रही है, इस कुंडली को मजबूत कर रही है। व्यक्ति का लग्नेश बहुत मजबूत है। यहाँ पर धनेश और जो लाभेश हैं वो भी नव में बैठकर व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी को पूरा कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और यहाँ पर एक कारक भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख उसको मिलता है। ये इस बात की पुष्टि करते हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन देते हैं। अब करते हैं हम पंचम भाव के स्वामी। देखिए, पंचम भाव का स्वामी बैठा है दशम में, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है। केंद्र का संबंध त्रिकोण से बना हुआ है, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन देखिए, पंचम भाव में मंगल और केतु का एक योग बना हुआ है। देखिए, मंगल आक्रामक ग्रह होते हैं, इनका जो स्वभाव है क्रोधी स्वभाव है, अपने मन की करना, अपनी चलाना, हर बात में किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपनी करना, दूसरों पर भी अपनी चलाना, ये इस प्रकार सिंह लगन वालों का स्वभाव होता है। और इस कुंडली में देखिए, मंगल अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व ग्रह केतु के साथ, और केतु के साथ बैठकर मंगल यहाँ पर ये भी आक्रामक होने का, व्यक्ति के अंदर क्रोध की जो इंटेंसिटी है, क्रोध की अधिकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अरे यहाँ पर पंचम भाव में ऐसे व्यक्ति की बुद्धि में क्रोध होता है, उसको एकदम मतलब उसकी बुद्धि यहाँ पर बहुत तेज होगी। देखिए, नवम ये पंचम भाव में मंगल व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तेज बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत शार्प माइंड का, बहुत तेज दिमागदार, रणनीतिकार होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तोड़ने फोड़ने की, मतलब चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की टेंडेंसी भी इस प्रकार की टेंडेंसी व्यक्ति रखता है। ये कॉम्बिनेशन धन के मामले में बुरा नहीं है, धन के मामले में अच्छा है, बुद्धि के मामले में अच्छा है। दूसरों को हराना है, दूसरों से बदला लेना है, उस मामले में बुद्धि बहुत तेज काम करती है। लेकिन व्यक्ति की एजुकेशन इससे प्रभावित होती है। व्यक्ति एजुकेशन को नहीं ले पाता है और सही एजुकेशन के रास्ते पर नहीं चल पाता। देखिए, जो स्वामी है इस भाव का, वो भी दशम भाव में बैठा है, जो कि अच्छी स्थिति में बैठा है। लेकिन जो इस भाव का स्वामी है वो उच्च राशि में है, तो यहाँ पर एजुकेशन भी प्रभावित है, लेकिन कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगी। मतलब जीवन में इनके, जैसे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2001 है, तो जीवन के जो एजुकेशन मिलेगी, जैसे इनकी एज बढ़ेगी धीरे धीरे, ऐसे ही इनको धीरे धीरे समझ आएगी और ये अपनी एजुकेशन की तरफ जाएंगे, अपने करियर की तरफ जाएंगे। ये भी सत्य है। लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति ऐसी रहेगी कि ये बहुत क्रोधी स्वभाव, अपने क्रोध के कारण अपनी प्रत्येक चीज़ को लेट करेंगे, प्रत्येक चीज़ में अपनी परेशानियों को उत्पन्न करेंगे। देखिए, नवम भाव का स्वामी भी मंगल बनता है, और मंगल जाकर नवम पंचम में बैठा है। ये भी केंद्र त्रिकोण के संबंध में बैठे हैं। मतलब ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा देने वाली ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बैठी हुई। क्योंकि पंचम स्वामी दशम में, नवम का स्वामी पंचम में, लगन का स्वामी यहाँ, कितनी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम है कि इनको बुध की दशा चल रही है, बुध में शनि की दशा। अब बुध का व्यवहार कैसा होता है? बुध का व्यवहार बालक जैसा होता है, एकदम जल्दी गुस्सा करने वाला, एकदम चुप होने वाला, या एकदम शांत हो जाने वाला, इस प्रकार का व्यवहार जो होता है बुध का होता है। तो लेकिन बुध की जो दशा 2025 में इनको समाप्त होगी, और 2025 के बाद इनको केतु की दशा चलेगी। और केतु देखिए पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में इनको यहाँ पर माना जाएगा। तो ये केतु इनके जीवन की स्थिति को अच्छा करने का काम करेंगे, लेकिन इनके अंदर क्रोध की भावना को पूर्ण रूप से भर कर रखेंगे, क्रोध की स्थिति को। क्योंकि
मंगल और केतु को कुजवत माना जाता है, मंगल के समान ही माना जाता है। और जब ये इसके साथ बैठते हैं तो ये दोनों और ज़्यादा भड़काने का काम करते हैं, व्यक्ति के अंदर बुद्धि के अंदर गुस्से को भरते हैं। यहाँ पर देखिए दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी एक समस्या है, नवमांश में नीच राशि में है। देखिए नवमांश में नीच राशि में है, तो यहाँ पर ये इतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएंगे जितना व्यक्ति को लगता है, जितना कुंडली में दिखाई देता है कि उच्च राशि में होने के बावजूद ये अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन हाँ, ये रिजल्ट देंगे, शुभ ग्रह हैं तो अपनी शुभता को बनाए रखेंगे और रिजल्ट देंगे। लाभ भाव में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से धन कमा सकता है, किसी भी प्रकार किसी भी काम करके धन कमा सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि वो यही काम करेगा तो धन कमाएगा, किसी भी काम करके ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। तो हर प्रकार से लाभ की स्थिति को यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर अपने घर के हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, खुद के राशि में बैठे हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। और देखिए विपरीत राजयोग का निर्माण बड़ी श्रेष्ठ स्थिति से हो रहा है, लग्नेश मजबूत हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, मतलब 12 भाव को समय 12 भाव में बैठा है। तो ये स्थिति इनकी ग्रहों की स्थिति है यहाँ पर। और देखिए इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ये शनि गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। दसम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी जाता है, ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी भी मिलती है। लेकिन इनकी समस्या क्या है, इनको 2025 के बाद केतु की दशा आएगी। अब केतु की दशा इनके मानसिक रूप से इनको परेशान करने वाली होगी, लेकिन केतु की दशा में इनकी मतलब इनको कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहेगी। केतु की दशा भी इनके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, क्योंकि इस पर देखिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मंगल के साथ है, ये स्थिति यहाँ पर है। इनका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि ये बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, और मतलब देखिए क्रोधी स्वभाव साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर इसके लिए उपाय करके इनको थोड़ा ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ इनके अंदर बनी रहेगी, ये पूर्ण रूप से ख़त्म इनके लिए अभी नहीं होगी। ये 28, 27, 28 साल की उम्र के जाकर तब इनकी चीज़ को इसको थोड़ी शांति मिलेगी या ये चीज़ थोड़ी कम हो पाएगी, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति कम होने की कगार पर नहीं है। दूसरी बात ये कि इनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, इनको एजुकेशन किस तरफ करनी चाहिए, एजुकेशन में किस तरह की एजुकेशन करके ये अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की मानी जाती है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। देखिए इनकी कुंडली में दसम भाव में शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए लग्नेश अच्छी अवस्था में है और लग्नेश अच्छी अवस्था में है, उसके बाद सूर्य अच्छी अवस्था में है। तो और यहाँ पर मंगल कोई खराब फल देने वाले ग्रह नहीं है, यहाँ पर मंगल भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं, और शनि गुरु का कॉम्बिनेशन। तो ये इस बात की सूचना करता है कि इनको जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त होगा, ये डेफिनेटली श्योर है। अब अगर हमें एजुकेशन की बात करते तो किस तरफ इनको ले जाना चाहिए। देखिए जब भी शनि गुरु का कॉम्बिनेशन दसम भाव में विशेषता हो, तो ऐसे व्यक्ति को LLB करनी चाहिए, लॉ के फील्ड में जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति लॉ के फील्ड में बहुत श्रेष्ठ ऊंचाइयाँ छूता है, क्योंकि इनका सूर्य मजबूत है और ये जीवन में ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, मान सम्मान प्राप्त करते रहेंगे, अच्छे अच्छे अवार्ड इनको मिलते रहेंगे। ये स्थिति इनके जीवन में कुंडली में साफ साफ दिखाई पड़ती है। देखिए दसम भाव में शनि गुरु का कॉम्बिनेशन, इनको लॉ के फील्ड में जाना चाहिए, लॉ इनको पढ़नी चाहिए, वकील बनना चाहिए, वकील जैसे क्षेत्र में जाकर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसमें भी ये सरकारी क्षेत्र में भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर इस फील्ड में जाए तो उसमें भी जाकर ये सरकारी क्षेत्र में भी जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये जो फील्ड रहेगी लॉ की फील्ड बहुत श्रेष्ठ रहेगी। और अगर बिजनेस की बात करते हैं तो किस प्रकार का बिजनेस इनको करना चाहिए। देखिए इनको जो बिजनेस करना चाहिए, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो दसम भाव में बैठे हैं, तो ये तेल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड और लोहे का, स्टील का काम भी कर सकते हैं, उसमें भी इनको बहुत धन प्राप्त होगा, अच्छी जीवन की स्थिति इनकी बनेगी। अगर ये बिजनेस करना चाहें तो ये शनि से संबंधित काम कर सकते हैं, चमड़े का काम कर सकते हैं, लोहे का, स्टील का, ऑयल का। और अगर शनि से संबंधित चाहे व्यापार करना चाहे, वो गुरु से संबंधित व्यापार करना चाहे तो उससे संबंधित व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टेशनरी की अपनी शॉप खोल सकते हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो बिजनेस करें, खुद को कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, किसी और को पढ़ाने के लिए रख लें, खुद के नाम पे चलाएं, या मतलब एजुकेशन के चीज़ों को बेच सकते हैं, स्टेशनरी का सामान वो कर सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के संबंधित काम ये अपने जीवन में कर सकते हैं, इस प्रकार से संबंधित ये अपने जीवन के व्यवसाय को चला सकते हैं। और एजुकेशन की बात है तो इनको लॉ की फील्ड
जरूर करनी चाहिए, चाहे किसी प्रकार करें। लॉ की फील्ड में लॉ की पढ़ाई इनको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लॉ की पढ़ाई करके ये जीवन में श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। यहाँ पर बुध भी अच्छी अवस्था में है और मंगल भी अच्छी अवस्था में है, पंचम भाव का स्वामी भी अच्छी अवस्था में है। तो ये एक श्रेष्ठ स्थिति है कि इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, लेकिन गुस्से के साथ चलती है। तो इनको लॉ की फील्ड में जाना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगला इनका सवाल है कि इनके माता पिता और से संबंध कैसे रहेंगे भविष्य में, किस प्रकार इनका घर से संबंध है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में है और जो पिता के कारक हैं सूर्य नवम भाव में अपने कारक भाव में बैठे, तो पिता से संबंध भी इनके अच्छे हैं, पिता का सुख भी इनको मिलेगा। और अगर देखिए माता की हम बात करते हैं तो माता का भाव, जो माता का ग्रह है वो 12 भाव में है, तो थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर दिखेंगी, लेकिन उनसे संबंध भी अच्छे रहेंगे, खराब संबंध यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा भी खुद की राशि में है, खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी स्थिति अच्छी है। कुंडली ये बहुत मजबूत कुंडली है, बहुत अच्छी श्रेष्ठ कुंडलियों में इस ऐसी कुंडली को गिना जाता है। और जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं रहेगी, जीवन में लाभ हमेशा प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि राहु लाभ भाव में बैठे हुए हैं उच्च राशि में। तो ये श्रेष्ठ जीवन में लाभ जीवन पर्यंत कराएंगे, अनवरत लाभ इनको देते रहेंगे। तो ये इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन इनकी स्थिति थोड़ी 27-28 की उम्र के बाद इनके जीवन की स्थिति थोड़ी, मतलब जो गुस्से क्रोध वाली स्थिति है वो थोड़ी ठीक होगी, और इनकी जो बुद्धि है अपने करियर की तरफ या अपने जो सात्विकता है उसकी तरफ जाएगी और जीवन में सही मार्ग पर ही चलेंगे। लेकिन अभी इनकी स्थिति में थोड़ा समय लगेगा इनकी स्थिति सही होने के लिए। इनके विवाह की बात है तो अगला क्वेश्चन इनका विवाह से संबंधित है। विवाह की अगर हम बात करते थे कि सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में है, तो इनका जो जीवन साथी हो सकती है, जीवन साथी जो इनको मिलेंगी वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, मतलब उनका खुद का काम हो सकता है, किसी नौकरी में हो सकती है, ये इस प्रकार की स्थिति इनकी बन सकती है। ये अच्छी स्थिति है कि मतलब सप्तम का स्वामी दसम में है, तो ये अच्छी स्थिति है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में इतना बिजी होता है, इतना तो, लेकिन वो कार्य क्षेत्र वैवाहिक जीवन के लिए इसको समय कम मिल पाता है, ये स्थिति रहती है। लेकिन वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा होता है, और वैवाहिक जीवन जो जीवन साथी होगा वो पश्चिम दिशा की ओर, आप मतलब वैवाहिक जो जीवन है विवाह हो सकता है तय वो पश्चिम साइड, पश्चिम दिशा की तरफ हो सकता है। और जो जीवन साथी हो सकती है वो एज से बड़ी हो सकती हैं, थोड़ी मतलब उम्र में अधिक हो सकती हैं, लेकिन सप्तम गुरु के साथ हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है, और कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए इनका वैवाहिक जीवन होगा। ये स्थिति यहाँ पर इनकी वैवाहिक जीवन की ठीक है। अगर हम इसको नवमांश में भी देखते हैं, देखिए ये शुक्र है और शुक्र यहाँ पर 11 भाव में है, तो इसका मतलब है कि जीवन में लाभ तो होगा, लेकिन ये है कि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है, तो यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है। मतलब बाहर से तो दिख रहा है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर से इनके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, क्योंकि देखिए गुरु भी अष्टम में है, मंगल का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है, शनि की दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है, तो समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन बाहर से लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो मतलब समस्याएं हैं ये ऐसी रहेंगी जो ये खुद को मतलब बाहर से लगेगा सबको कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से का मतलब ये है कि जो पति पत्नी है उन दोनों में वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन जो सामाजिक जो दायरा है उसको दिखाने के लिए वैवाहिक जीवन बाहर से अच्छा दिखेगा, लेकिन जो खुद से मतलब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ी जो कमी है वो हो सकती है। यहाँ पर एक ही शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर यह है कि ठीक ठाक है, मतलब बाहर से देखने में अच्छा है, लेकिन वैसे समस्याएं वैवाहिक जीवन में बनी रहेंगी, लेकिन वो दूसरों को पता नहीं लगेंगी, इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। मुख्यतः समस्या रहेगी कि समय का ना मिलना वैवाहिक जीवन के बाद, मतलब प्रोफेशन में ज़्यादा समय लगाना, अपने काम के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में ज़्यादा समय लगना, और वैवाहिक जीवन में समय कम मिल पाना, यही समस्या मुख्यतः रहेगी। और जो विवाह है वो 25 से 30 की उम्र के बीच में इनका होने की पूरी संभावना है। 25 या 28 तक इनका विवाह संभवतः हो जाएगा। और संतान पक्ष की हम बात करते थे कि संतान पक्ष की अगर हम बात करते देखिए, संतान पक्ष में जो मंगल है, केतु है, मतलब ये दो पापक ग्रह हैं, राहु की दृष्टि है किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर नहीं पड़ रही है, तो संतान भाव का मतलब है कि संतान इनको जीवन में प्राप्त होगी। ये तो श्योर है कि संतान इनको प्राप्त होगी, संतान जीवन में होगी, लेकिन संतान का सुख
कम मिलेगा, संतान का सुख मिलने में समस्या आएगी, संतान से दूरी जीवन में रहेगी, चाहे वो एजुकेशन के कारण हो, चाहे वो प्रोफेशन के कारण हो, ये समस्या हो जीवन में इनको देखनी पड़ेगी। लेकिन संतान प्राप्त होगी, संतान इनके जीवन में होगी। इस पक्ष को हम 9 मास में देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर ये भी है कि ग्रह बैठने का मतलब है कि चीज़ तो मिलेगी, मतलब वो पक्ष वो चीज़ जीवन में प्राप्त तो होगी। लेकिन जैसे पापक ग्रह है तो उसमें समस्या रहेगी, सुख नहीं मिलेगा, और शुभ ग्रह है तो उसका होगी भी और सुख भी मिलेगा। तो यहाँ पर पापक ग्रह की स्थिति बन रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन जो स्वामी है वो अष्टम में गया हुआ है। तो यही है कि जीवन में संतान तो होगी, लेकिन समस्याएं होगी कि संतान का सुख नहीं मिल पाएगा, संतान से दूरी जीवन में देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं इनके, देखिए इनके जीवन में जो समस्या है वो एक ही है, दशा की। सिर्फ दशा इनको प्रभावित कर रही है यहाँ पर, क्योंकि दशा अब इनको केतु की 2025 में इनको केतु की दशा शुरू की, और केतु की दशा भी इनको धीरे धीरे इनको मार्ग पर लाएगी, धीरे धीरे इनके गुस्से को कम करेगी। ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन केतु की मतलब धन तो इनको प्राप्त होगा, हर दशा में प्राप्त होगा, क्योंकि राहु इनके लाभ भाव में है, और धन भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है, लाभ भाव की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। तो धन तो प्राप्त होगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, सभी सुख सुविधाएं भी अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। चतुर्थ को स्वामी पंचम में है, श्रेष्ठ स्थितियाँ, और चतुर्थ पर 2 ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर कि धन प्राप्त होगा, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा इनका समय है, ये 27, 28 की जो एज है, इसके आसपास के बाद इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही श्रेष्ठ होगी, बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छा धन कमाएंगे, बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। ये स्थिति इनकी बनेगी। इनके इतने ही सवाल थे, ये मुख्यतः ज़्यादा गुस्सा करते हैं या यही सवाल इनके संबंधित हैं, तो यही इनकी जीवन की समस्या वर्तमान में है, लेकिन ये धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। उपाय करेंगे तो और अच्छे से सोल्व होगी, और बढ़िया से सोल्व होगी। सोल्व तो हो जाएगी, बिना उपाय के भी हो जाएगी, लेकिन उपाय करेंगे तो जीवन में और अच्छे सद्गुणों की प्राप्ति होगी, जीवन में अच्छे सात्विक गुणों की प्राप्ति होगी। उपाय करेंगे तो जीवन में हर प्रकार से खुशहाली प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर आप मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, मंगल का आप उपाय कीजिए। मंगल से संबंधित आप क्या कीजिए, मंगल का आप उपाय करिए। मंगल को आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार आप ये काम जरूर कीजिए। और मंगलवार के दिन किसी मतलब इस प्रकार की कोई चीज़ ना खाएं, जो जैसे प्याज लहसुन होगी, या फिर कोई इससे ज़्यादा जो नॉनवेज वॉनवेज हो गया, इस तरह की चीज़ कुछ ऐसी मत खाइएगा। और मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार जब तक आप जिएंगे तब तक आप करेंगे, तब तक जब तक आपको हो सकता है। किसी दिन तबीयत खराब है वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी आपकी संभावना है, जब भी आप कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, एक बार जरूर कीजिए। ये आपकी स्थिति को बहुत अच्छा करेगा। जो आपकी गुस्से की प्रवृत्ति है, जो आपकी वर्तमान की जो मानसिक स्थिति है, उसको थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करेगा। मंगलवार और शनिवार को आप कुत्ते को रोटी जरूर दें सरसों का तेल लगाकर, उससे केतु की थोड़ी शांति मिलेगी, केतु की थोड़ी स्थिति सही होगी। अपने छत पर आप वो मतलब पक्षियों के लिए पानी पीने की स्थिति का कोई मतलब कुछ ऐसी स्थिति जिसमें पक्षी आए पानी पीकर चले जाएं, उनको दाना डालने का काम करें, तो ये इससे आपके केतु अच्छे रहेंगे, केतु की स्थिति आपकी अच्छी मिलेगी। और आप क्या कर सकते हैं, आप रतन अगर की स्थिति अगर आपकी बने तो आप देखिए, मंगल और सूर्य का रतन अगर आपको प्राप्त है तो आपको वो गुस्से की प्रवृत्ति को और बढ़ाएगा। तो आप गुरु का रतन धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पुखराज आप धारण कर सकते हैं। और आप अपने जीवन में जैसे कि येलो कलर है, पीला कलर है, उसको ज़्यादा यूज़ करें। और जैसे लाल रंग है तो उसको हल्के लाल रंग में ज़्यादा यूज़ करना है। तो तेज़ लाल रंग आपके लिए थोड़ा मतलब अच्छा है, वो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी गुस्से की प्रवृत्ति का आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज़ आपके लिए लाल, पीला, नारंगी, ऑरेंज कलर ये आपके लिए श्रेष्ठ कलर हैं, इनका आप यूज़ करें। ब्लैक कलर का और यूज़ बिल्कुल ना करें, बहुत कम करें ब्लैक कलर का। और शनिवार के दिन छायादान आप करिए। छायादान करने से भी आपकी जो जीवन की स्थिति है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बाधाएं हैं, वो भी समाप्त होंगी। तो कुछ ये उपाय हैं, इनको कर कर आप
मतलब इनको कर कर आप जीवन में अच्छी स्थिति को और अच्छी स्थिति को प्राप्त, आपकी स्थिति पहले ही बहुत अच्छी है लेकिन उसको और अच्छे से प्राप्त कर पाओगे। लेकिन इनको आप लगातार करिए, ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार किया उसके बाद छोड़ दिया, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उसको कीजिए, लगातार कीजिए, जब तक कर सकते हैं तब तक कीजिए, जब तक आपकी स्थिति कर नहीं है तब तक कीजिए, और उसका उपाय आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और आप अपने लग्नेश को मजबूत बनाकर रखिए। लग्नेश की स्थिति को जितना मजबूत रखेंगे उसके लिए शनि रविवार को जल दीजिए। गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें, गायत्री मंत्र को जरूर पढ़ें। गायत्री मंत्र सूर्य के सामने बैठकर उनका जप करें। ये आपके लग्नेश को, आपके व्यक्तित्व को, आपके मान सम्मान को जीवन भर बनाकर रखेगा। और आप मंगलवार को एक काम और कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा लाल फूल डाल के। उससे क्या होगा, आपकी जो ये मंगल की जो गुस्से वाली प्रवृत्ति वो कम होगी। ये स्थिति आप कीजिए, मतलब ये काम कीजिए, इससे आपके जीवन की स्थिति और बेहतर होगी और अच्छी होगी। तो यही इनके सवाल थे, यही इनके कुंडली के अनुसार इनके उपाय बनते हैं। और कोई इनको बताना चाहे कमेंट के माध्यम से वो बता सकता है, और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो सके। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।